नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सबसे पहले आपको मैं ये बताऊं कि पॉलिसी मेकर्स के लिए बहुत दफ़ा चीज़ें ब्लैक एंड वाइट नहीं होती हैं, स्याह और सफ़ेद नहीं होती हैं। बहुत दफ़ा चीज़ें ऐसी होती हैं कि सवाल ये होता है कि व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू, सही करने वाला फ़ैसला क्या है। अब से 8 दिन पहले सिंध की हुकूमत ने मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया, उससे पहले भी बहुत मुतालबा था। पंजाब में लॉकडाउन को भी तकरीबन अब 1 हफ़्ता आज रात को या कल सुबह हो जाएगा। जहाँ पहले ये आर्गूमेंट डोमिनेट कर गया, हावी हो गया कि ज़िंदगी बचाने के लिए लॉकडाउन करना बहुत ज़रूरी है, और हिंदुस्तान में भी ये कर्फ्यू जो है वो लगाया गया, जिसका अब तीसरा चौथा दिन जो है उस लॉकडाउन का चल रहा है। वहाँ अब पाकिस्तान के अंदर तूल अर्ज़ से इंडस्ट्री की तरफ से, बिज़नेस की तरफ से, मुख्तलिफ़ समाजी हलकों की तरफ से जो मुख्तलिफ़ किस्म का रद्द अमल आ रहा है, उससे ऐसा लगता है कि लॉकडाउन के अपने मनफी असरात पैदा हो रहे हैं, और लॉकडाउन की वजह से जो बहुत सी चीज़ें रुकी हुई हैं उन पे अब हुकूमत को नज़र सानी करके एक एक करके शायद वहाँ पे रिलीफ देनी होगी। जैसा कि वज़ीर आज़म ने पहले ही कहा था 3-4 दिन पहले कि जो नेशनल हाईवेज़ के ऊपर गुड्स ट्रांसपोर्ट है, ख़ास करके जो ज़रूरी अशिया की तरसील है वो नहीं रुकेगी, लेकिन उसके अंदर भी रुकावटें या डिसरप्शंस जो हैं वो नज़र आ रही हैं। और एक बार फिर वज़ीर आज़म और गवर्नमेंट चाह रही है कि इस प्रोसेस को, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है, जो ट्रकिंग मूवमेंट है, उसे बहाल किया जा सके। मुझे इस वक्त एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड किस्म का पैनल मुझे ज्वाइन कर रहा है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद मालिक, टेलीफोन पे, जो पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट और टेलीविज़न एंकर पर्सन हैं, सहाफ़ी हैं। मुझे ज़ुबैर तोफ़ैल साहब ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स प्रेसिडेंट हैं फेडरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। मुझे कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, कराची स्टूडियोज़ में इस वक्त हैं, वहाँ से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, और वो इंडस्ट्री को, बिज़नेस को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार जो हैं वो वाइस चांसलर हैं नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी के इस्लामाबाद में, यानी, और वो एक्सपर्ट हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ में, जो वबाई अमराज हैं उसके एक्सपर्ट हैं, वो मुझे इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। सदाकत अब्बासी साहब जो हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदा हैं, मेंबर नेशनल असम्बली हैं, दलेर आदमी हैं, स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं। मालिक, आप चूँकि मेरे साथ हैं और आप बड़े क्रिटिकल भी रहे हैं मुख्तलिफ सिचुएशंस के, आपको क्या समझ आई कि लॉकडाउन्स जो हैं उन्हें कितनी देर तक हुकूमत पाकिस्तान में कंटिन्यू कर सकेगी? देखिए, ये इजी नहीं है डिसीजन। दुनिया में जहां भी लॉकडाउन हुआ है उसके कॉन्सिक्वेंसेस सामने आए, और घर में कैद करना सबसे मुश्किल काम है। जब आपने किसी को सजा देनी होती है मोहित, तो आप उसको, जेल में क्या होता है, जेल में लॉकडाउन ही होता है ना इंसान। तो अपनी कन्फाइंड स्पेस में रहना बजाते खुद हमारी जो है फितरत उसके अगेंस्ट है। तो जब उसके इकोनॉमिक नुकसान भी हो ऑब्वियसली, लेकिन आपने देखना ये, और एक चीज समझाना लोगों को बड़ा जरूरी है कि ये जो लॉकडाउन की बात हो रही है, बहुत लोगों को तासुर ये है कि शायद अगर 15 दिन बंद हो जाएगा मुल्क तो खत्म हो जाएगा। ये खत्म नहीं हो रहा, ये आने वाले तूफान की तैयारी है, ताकि आपकी मेडिकल सर्विसेज वगैरह वो तैयार हो सके। अब आपके मास्क आ रहे हैं, आपके वेंटिलेटर्स आ रहे हैं, आपके लोगों को प्रोटेक्शन गियर मिल रहा है, गोलियां इकट्ठी हो रही हैं। आप अपनी अफवाज, जो आपकी मेडिकल फौज है, उसको तैयार कर रहे हैं उस बड़े हमले के लिए। एक तो ये कॉन्सेप्ट बताना बड़ा जरूरी है, और दूसरी जो आपने शुरू में एक बात की कि जैसे प्राइम मिनिस्टर ने पॉइंट आउट किया था कि हाईवेज के अंदर माल की तस्सील भी रुक रही थी, वो उसका इशू लॉकडाउन के कॉन्सेप्ट से नहीं है, उसका गवर्नेंस का इशू है। ये गवर्नमेंट ने जब बनाया, एनडीएमए बना हुआ था, एनडीए का काम था सारी चीजें कोऑर्डिनेट करता, तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करता कि कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट ना आते। जैसे कल हमने प्रोग्राम किया, प्राइम मिनिस्टर तो एक चीज बना सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम ये पनाहगाहें बनाएंगे, शेल्टर होम्स बनाएंगे, जबरदस्त है, बन गया। प्राइम मिनिस्टर ने कहा वहां खाना मिलेगा, खाना भी मिल गया। लेकिन जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वहां देखें, जो कल हमने पिक्चर चलाई हैं, वहां पे हजूम अंदर बिठा के उनको खाना खिलाया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने जाके, अब ये तो नहीं लोगों को 6-6 फुट के फासले में बिठाना, ये तो जो इनके नीचे लोग हैं उन लोगों का काम है, जो इम्प्लीमेंटिंग टीम है। हो ये रहा है कि जो पॉलिसीज बन रही हैं, अभी तक बहुत अच्छी पॉलिसीज बनी हैं, लेकिन वो सारी ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज पे उनको मार पड़ रही है, और ये है असल प्रॉब्लम। इट्स अ गवर्नेंस इशू। अच्छा, मेरे साथ रहिए प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार, आप माहिर हैं वबाई अमराज के, इन्फेक्शस डिजीज़ के। आप क्या समझते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में निस्बतन जो स्प्रेड कम हुआ है अमेरिका के मुकाबले में, इटली के मुकाबले में, ईरान के मुकाबले में, मगरबी दुनिया के मुकाबले में, और इस पर अमवात भी कम हुई हैं, जो केसेस भी कम डायग्नोज हुए हैं, ये इस वजह से है कि हमारे यहाँ एहतियाती तदाबीर ज़्यादा हैं, हमारे मौसम में और आबो हवा में फ़र्क है, हमारे लोगों की इम्यूनिटी ज़्यादा है, ये कोई और वजह?
देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में ये अल्लाह का करम है। बात ये है कि ये वायरस जो है ना, इसको मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट दे टॉक अबाउट दिस वन कि ये बहुत ही डेमोक्रेटिक वायरस है कि ये हर जगह पे सेम इंटेंसिटी से जाता है। और इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वायरसेस के, क्योंकि हमारे यहाँ वायरसेस की एजुकेशन का इतना ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं है और लोगों को ज़्यादा पता भी नहीं है। इस वक्त अगर आप पाकिस्तान में ढूंढने चले जाएं कि भाई 2 या 3 क्लिनिकल वायरोलॉजी के डॉक्टरेट लेवल के लोग ढूंढ के लाएं तो हार्डली ही हमें मिलेंगे। तो हमें एग्जैक्ट जो है ना वायरल इन्फेक्शन का पता नहीं है, लेकिन यू आर क्वाइट राइट कि मे बी हमारे कोई जेनेटिक आर्किटेक्चर ऐसा है कि जिसकी वजह से अल्लाह की मेहरबानी हमारे पे हो रही है। वैसे वायरसेस में ऐसा होता है, मैं आपको HIV की एग्जांपल दूं कि उनमें एक है जिनको एक म्यूटेशन होती है उनके जीन में, जिसकी वजह से उनको HIV लगता ही नहीं है। आई प्रे कि हमारे यहाँ कोई ऐसा ही अल्लाह करे सेटअप हो कि हम इस वायरस से महफूज रह सकें, लेकिन दिस इज़ ए वेरी डेंजरस वायरस। और जैसा कि मालिक साहब ने बताया कि वी आर गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर दिस। आज डॉक्टर जफर मिर्जा साहब ने कैटेगोरिकली ये भी कहा एक प्रेस ब्रीफिंग में, जो हेल्थ एडवाइजर हैं वजीर आजम पाकिस्तान के डॉक्टर जफर मिर्जा, जो पॉइंट मैन है इस पूरे क्राइसिस में, उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग में ये भी कहा कि ये बात बिल्कुल मुसद्दिका है कि पाकिस्तान के अंदर जो वायरस एक्टिव है ये उस वायरस से मुख्तलिफ है जो चीन में था। देखिए जी, मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता जब मैं इसके मुमकिन है। डॉक्टर साहब ने मेरे ख्याल में हमारे यहाँ जो वायरस स्ट्रेन है उनको, क्योंकि हमारे चीन से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, क्योंकि उनके पास बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, वो राइट अवे इसको सीक्वेंस कर सकते हैं, इसकी टाइपिंग कर सकते हैं। पाकिस्तान में आई डोंट थिंक कि क्योंकि मैं मॉलिक्यूलर वायरोलॉजिस्ट हूँ, आई नो ऑल द पाकिस्तानी लैब, none of the lab has a capability to do this one. If we are doing this one, then it's a wonderful. And I believe डॉक्टर साहब जो है ना कि I think he might be having some collaborative डॉक्टर साहब, लेकिन डॉक्टर साहब जो फ्लू वायरस होता है, डॉक्टर साहब जो फ्लू वायरस के खिलाफ हर साल वैक्सीन आती है सितंबर अक्टूबर में, तो हर साल तो डॉक्टर साहब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि मेरा भी मेडिकल से, मैं भी ओरिजिनली डॉक्टर था, तो हर साल जो वैक्सीन आती है वो नई बनानी पड़ती है, बिकॉज जो वायरस हर साल हमला आवर होता है, फ्लू की बात कर रहा हूं, नॉर्मल फ्लू, इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड की, वो हर साल पिछले साल से मुख्तलिफ होता है। सो वायरस चाहे वही नहीं होता, तो ये ऐन मुमकिन है कि जो कोविड-19 है वो भी अपने आप को म्यूटेट कर रहा है डिफरेंट जगहों पे, जब वो है डिफरेंट एटमॉस्फेयर में, डिफरेंट वेदर में, डिफरेंट पॉपुलेशंस में, वो एग्जैक्टली वही चीज नहीं है जो वुहान से चला था। ये मुमकिन हो सकता है? डॉक्टर साहब, आपकी बात बहुत ठीक है, लेकिन वी हैव टू गो डीप इनटू वायरोलॉजी। ये जो कोरोना वायरस है, फ्लू वायरस इज टोटली डिफरेंट। फ्लू वायरस में मिस्टेक्स होती रहती हैं, म्यूटेशन होती रहती हैं, लेकिन ये कोरोना वायरसेस का इंसानों की तरह एक प्रूफ रीडिंग सिस्टम है। ये RNA वायरसेस हैं और इनमें गलतियां बहुत ज़्यादा होती हैं। ये वायरस बहुत ही स्टेबल वायरस है और उसका हमें जो है ना, अगर उसकी पॉजिटिव साइड लें तो हमें बेनिफिट भी है कि एक बार जब इसकी वैक्सीन बन गई, दैट विल बी इट, वो पूरी दुनिया के लिए एक टाइप की वैक्सीन काम करेगी। सदाकत अब्बासी साहब, इससे पहले मैं बिजनेस की तरफ जाऊं, इस वक्त गवर्नमेंट की क्या पोजीशन है, फेडरल गवर्नमेंट की लॉकडाउन के हवाले से? डॉक्टर साहब, पहले तो मैं एक बहुत बड़ा, मालिक साहब ने बात की, पाकिस्तान में जब ये मामला हुआ तो एक खास हमारा एक माइंडसेट है क्या? उन सब ने कहा कि जी लॉकडाउन मींस कंप्लीट लॉकडाउन, कर्फ्यू। प्राइम मिनिस्टर उस वक्त शायद एक कमज़ोर आवाज़ थी, जो बाकी सारी दुनिया, यानी सारा जो आपके ओपिनियन मेकर्स है वो एक तरफ थे कि मैं कंप्लीट लॉकडाउन और बिल्कुल मूवमेंट ख़त्म कर देनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टैंड लिया कि आप पाकिस्तान के जो सोशो इकोनॉमिक, जो मुआशी और आपके सकाफती जो एक कल्चर है, एक जो वो आपका ऐसा नहीं है कि आप इसको एकदम से बंद करके आप शायद वेस्टर्न दुनिया के मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर आप कर रहे हैं। तो वो बात आज सही साबित हो रही है दुनिया में, जहाँ जहाँ वो कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ गए या कर्फ्यू की तरफ गए तो वो वहाँ पे सर्वाइवल मुश्किल है। आपकी जो इकोनॉमी, जिस तरह का आपका एक वल्नरेबल क्लास है नीचे, उस हवाले से तो वो तो बात आज मेरा ख्याल है सब जो ओपिनियन मेकर्स हैं वो अब एक स्टेप पीछे हैं। बाकी हुकूमत समझती है कि हमें आज प्राइम मिनिस्टर की जो तकरीर होनी है उसमें एक बड़ा मुआशी पैकेज और लोगों को खुराक देने का
जो एक प्राइम मिनिस्टर का शुरू दिन से एक विजन था उस पे आ जाएगा। खुराक के हवाले से भी बात जी, खुराक के हवाले से भी हमारा तो था कि कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात नहीं, कंस्ट्रक्शन भी उसमें एक है, लेकिन लोगों को खाने पीने की चीजें फराम करना और उनको कैश फराम करने का भी आज की जो प्राइम मिनिस्टर की तकलीफ हुकूमत कैसे करेगी, बड़ा मुश्किल काम है। ये पूरा प्लान आ रहा है वक्त से पहले, तो उसमें बोलने का मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है, लेकिन एक पूरा प्लान बनाया जा रहा है जिसमें हम मुख्तलिफ ऑफिशियल्स और जो आपके वॉलंटियर हायर कर रहे हैं वो ये मतलब एंगेज कर रहे हैं। बड़ा मुल्क है, मैं सोच रहा हूँ कि क्या प्लान होगा। अब आप सोचें कि अगर जिस तरह आपके कुछ मीडिया के लोग जिस तरह वो कह रहे थे कि जी छोड़ें, लोगों की जानें बचाएं, तो आज हम खुदा ना खास्ता उस पोजीशन पे होते तो हमने 3-4 तरह के अपने लिए जो है ना वो मतलब वो कियास। मैं जाना तो जुबैर तोफैल साहब की तरफ जा रहा हूँ। मालिक साहब, क्विक रिस्पॉन्स 30 सेकंड में ऑन व्हाट? इसी चीज पे जो सदाकत अब्बासी साहब कह रहे हैं कि लोग समझ नहीं सके असल में कि लॉकडाउन जो है वो एक बड़ी मुश्किल किस्म की चीज होती है। लॉकडाउन पूरी दुनिया में आपके सामने हो रहे हैं। लॉकडाउन में किसने कहा था आसान है? तो कोई बात नहीं। तो आपने बैलेंस, बिल्कुल ठीक बात है, बैलेंस तो आपने करना था इकोनॉमिक नीड्स का और सब कुछ, लेकिन अभी तक जो सामने ट्रेंड आया मोहित, वो ये आया है कि जो लोग जहां जहां इकोनॉमी ज्यादा कमजोर हैं वहां पे निजाम को प्रोटेक्ट करने की ज्यादा जरूरत है, हेल्थ सिस्टम की। और ये लॉकडाउन जो पार्शियल भी आपने किया, इसने आपको ब्रीदिंग स्पेस दे रहा है। ठीक है, आपके पास चारा नहीं है कोई। ठीक है। अच्छा जुबैर तोफैल साहब, ये अब तक की जो लॉकडाउन की सूरत हाल है और लॉकडाउन से पहले भी जो रिस्ट्रिक्शंस लगने लगी थी, इसका सम टोटल इफेक्ट जो है वो अब तक इंडस्ट्री पे क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जहाँ तक लॉकडाउन का ताल्लुक़ है, वज़ीर आज़म साहब ने शुरू से ही फरमाया कि मुकम्मल लॉकडाउन नहीं होना चाहिए और उनको इस बात का इदराक था कि इसके क्या असरात होंगे। आप देखें कि हमारे यहाँ जो बड़े बड़े शहर हैं, इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं, वहाँ पे ख़ास तौर पे जो कम आमदनी वाले मज़दूर हैं, जो डेली वेजर्स हैं, वो लॉकडाउन में क्या करेंगे? वो रोज़ कमाते हैं, उसी से खाते हैं। आपने उनको घर बंद कर दिया। हुकूमत के पास कोई ऐसा ज़रिया नहीं है कि वो उनके घर में खाना पहुंचा सके या कोई हमारा ऐसा, लेकिन ये तो डेली वेजेस तो अलग हो गया ना। लेकिन जो इंडस्ट्री है सम टोटल जिसको आप रिप्रेजेंट करते रहे, जो इंडस्ट्री है कराची बेस्ड, वो किस तरह से अब तक इफेक्ट हुई है, उस पर क्या इफेक्ट है? जी देखें, इंडस्ट्री में ऐसा है कि मैं ये कहूँगा कराची में इंडस्ट्री जो है पूरी तरह बंद नहीं हुई। लॉकडाउन में ये ज़रूर कहा गया कि इंडस्ट्रीज़ को बंद किया जाए, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कराची में बेशतर सनतें चल रही थी और चलने की उसकी वजूहात थी कि उसके ज़रिए जो है आपकी सप्लाई चेन से लोगों को मुल्क भर के अंदर जो है चीज़ें पहुंचती हैं, उसमें बहुत ज़रूरी अशिया भी हैं। अब मिसाल के तौर पे अभी जैसे आपको सैनिटाइज़र्स की ज़रूरत थी, आपको हैंड वॉश की ज़रूरत थी, अगर आप इनको बंद कर देते तो ये सप्लाई कहाँ से जाती? तो ये अच्छी बात थी कि हुकूमत ने इसको पार्शल शटडाउन रखा और इंडस्ट्रीज़ को चलने दिया। ये ज़रूर था कि कराची में जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज थी वो आके फैक्ट्रीज़ को देखती थी, चेक करती थी कि आया वो उसको कानून के मुताबिक सही तरह चला रहे हैं, नहीं चला रहे हैं, जो वर्कर्स हैं उनको सेफ डिस्टेंस पे आपस में रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है। ये सारी चीज़ें बराबर चेक हो रही थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने उन इंडस्ट्रीज़ को चलने दिया। उन्होंने कहा ठीक है आप चलाएँ। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कराची के अंदर जो मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं वहाँ पे सनतें चल रही हैं। मसला क्या है कि बाज़ इंडस्ट्री जो बंद हैं वो क्यों बंद हैं? वो इस तरह से बंद है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को उनके बायर्स ने कह दिया कि आप हमें अभी माल शिप ना करें। जब उनका यूरोपियन बायर या अमेरिकन बायर ये कह रहा है कि माल शिप ना करें, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है अलावा इसके कि वो प्रोडक्शन बंद कर दे, क्योंकि प्रोडक्शन जारी रखते हुए माल जमा करते रहेंगे तो उनको लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होता है। तो अगर कोई इंडस्ट्रीज़ बंद हैं तो उनके कोई मखसूस हालात हैं, अदरवाइज़ मैं कहूँगा कि कराची में बेशतर सनतें चल रही हैं। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंफॉर्मेटिव कमेंट। मालिक साहब, ये सूरत हाल जो है सिंध में लॉकडाउन की, पंजाब में लॉकडाउन की एक हफ्ता हो गया, सिंध में तकरीबन 8 दिन हो गए। आप क्या समझते हैं कि कितनी देर तक और ये सूरत हाल चल पाएगी, जबकि सेकेंडरी इश्यूज जो हैं इसको मुश्किल कर देंगे आगे चलना? कितने दिन और हो सकता है? वही देखिए, जो WHO ने भी कहा था और उन्होंने ये पैटर्न बताया था, उन्होंने कहा था लॉकडाउन बजाते खुद इलाज नहीं है। लॉकडाउन का मकसद क्या है कि ये अगर कंपनी नहीं होता मैसिव टेस्टिंग के साथ तो फिर फायदा नहीं। अच्छा,
हमारे यहाँ पे टेस्टिंग को वो उस तरह नहीं हो रही। और अभी हमने कल भी डेटा देखा, 2-3 दिन से हम डेटा देख रहे हैं कि वेंटिलेटर्स का, मैं भी पहले अनजाने में बहुत शोर डालता रहा, लेकिन आप रियलाइज ये कर रहे हैं कि वेंटिलेटर में जाने वाले केसेस में से 85 to 90% लोग होपलेस केस होता है, वो वहां से वापस नहीं आते। ठीक। और पूरी दुनिया में पैटर्न ये नजर आ रहा है कि असल सेफ्टी है प्रिवेंशन की, और वो है किट्स। आप मैक्सिमम टेस्टिंग करें ताकि लोगों को आइसोलेट करें, सब कुछ करें। अगर आपने लॉकडाउन के साथ टेस्टिंग मैसिव नहीं करनी या नहीं होती तो फिर लॉकडाउन का फायदा कोई नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब नाज़रीन ब्रेक की पे मुझे जाना है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद देखते हैं, फिर उसके बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। अब तक आपने देखा होगा कि मेरे कोई भी पार्टिसिपेंट खुल के ये नहीं बता पा रहा, ये बताना नहीं चाह रहा, ये बता सकता नहीं है कि दर हकीकत के लॉकडाउन्स अब कितनी देर तक आगे चल सकते हैं। इसी चीज़ को मैं सदाकत भाई साहब, बाकी तो कोई चले ठीक है, ना मीडिया बता सकता है, ना इंडस्ट्री बता सकती है, ना हॉस्पिटल के लोग बता सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को तो कहीं फैसला करना है। क्या गवर्नमेंट स्टेप बाय स्टेप लॉकडाउन से पीछे आएगी? क्या होगा? देखिए, मैं पहले बात कर रहा, जिस तरह हमारी ऑपोजिशन ने या कुछ एक खास सेक्शन ऑफ मीडिया ने जिस तरह प्राइम मिनिस्टर को प्रेशराइज किया या कि जी आप फटाफट लॉकडाउन नहीं करें, तो प्राइम मिनिस्टर, मैं समझता हूँ आज उनका विजन साबित हो रहा है कि वो सही थे, कि उनका जो ख्याल था कि हमें दोनों चीज़ों को प्लान करना है, एक तो इसकी स्प्रेड भी रोकना है और साथ साथ जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है, लोगों के खाने पीने का या नेसेसिटी का मामला करना है। तो जो हमारा स्टेप बाय स्टेप इंक्रीमेंटल लॉकडाउन, मुकम्मल लॉकडाउन की बजाय मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जाए, और हमने कहा कि जहां जहां सोशल गैदरिंग होती है उसको रोका जाए। अब देखें, अब जैसे आज का जो प्रिवेलिंग, मेरा ख्याल है अब तकरीबन पाकिस्तान में कंसेंसस हो गया कि एक तो खाने पीने की चीज़ें, ऐसी फैक्ट्रीज, ऐसी मिल्स या बेकरीज या दुकानें नहीं बंद करनी जहां से लोगों को खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हो जाए। एक बात तो ये नहीं, दूसरे लफ्जों में क्योंकि मैं हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, तो प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह सोचा बिल्कुल सही। दूसरी जो ये मालिक साहब ने कहा कि जी हम जब तक टेस्ट नहीं होगा पता नहीं चलेगा। देखें, टेस्ट की बात ठीक है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमारी टेस्ट की कैपेसिटी के साथ साथ अगर खुदा ना खास्ता जिस तरह के लोग बात कर रहे थे कि जी यहाँ पे अगर ऐसी बात होती तो आपका उसका इम्पैक्ट मुआशरे पे नजर आता, अस्पतालों पे उस तरह का लोड नजर आता। ऐसा नहीं है खुदा ना खास्ता कि जी कोई लोग हज़ारों में हैं और वो घर ही बैठे हुए हैं, उनको कोई सिम्टम्स भी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि जो हुकूमत का अंदाज़ा है, फेडरल हुकूमत का, बिल्कुल सही है। अब हम उसको दोबारा टाइम मिला है और चीज़ों को स्पेसिफाई करके आज का जो प्राइम मिनिस्टर का ऐलान है, इसमें जैसे हमने कहा कि जी गुड्स की जो ट्रांसपोर्ट है उसको खोल दिया जाए, मैं ख्याल सूबों को भी समझ आ गई बात, ऑपोजिशन को भी समझ आ गई। अब जो नेक्स्ट है वो ये कि वो कैसा करें कि इकॉनमी का इंजन साथ साथ चलता रहे, और साथ साथ उसको बूस्ट करने के लिए हो सकता है कि हम आज जो पैकेज आ रहा है हमारा इसके लिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए, और साथ साथ एक रिलीफ पैकेज आ रहा है जो सूबाई और फेडरल हुकूमत मिलके लोगों को कैश ग्रांट दे रहे हैं, ताकि बाइंग, अगर चीजें अवेलेबल कर रहे हैं तो बाइंग कैपेसिटी भी करनी है। इफ यू आर अरेंजिंग सप्लाई यू हैव टू क्रिएट डिमांड, तो डिमांड क्रिएट करने के लिए वो चीज मैं आप ही की तरफ आ रहा हूं मालिक। तो मालिक, बुनियादी तौर पे स्टेप बाय स्टेप हम अब लॉकडाउन से निकलेंगे? नहीं, मैं एक चीज़ क्लियर करूं, मैं अब्बासी साहब से सवाल करना चाहता हूं, और दोस्ती हमारे, उन्होंने ये तासुर दिया जैसे कोई बड़ी कोई मामूली सी चीज़ है और शायद मीडिया इसको एग्जैजरेट कर रहा है। ये बड़ा इजी होता है मीडिया पे डाल दें कि मीडिया एक सेक्शन प्रेशराइज कर रहा था प्राइम मिनिस्टर को कि करें। मीडिया में मुख्तलिफ आरा होती हैं। प्राइम मिनिस्टर आप इसलिए इलेक्ट करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर अल्टीमेटली अपने बेटर विजडम में एक डिसीजन लें। तो ये कहना वो गलत है कि जी मीडिया प्रेशराइज कर रहा था, मीडिया का आरा लाना है। दूसरा, आपके सामने अब कोई ये इसमें जिद या बहस की बात नहीं है, आपके पास दो किस्म के मॉडल हैं। एक मॉडल है इटली, स्पेन और अमेरिका का, जिसने तबाही फैला दी है। आप कैजुअल एटीट्यूड था, ठंड प्रोग्राम रख के बैठे हुए थे, वहां हजारों मर गए और वो चाइना के बजाय वो एपिसेंटर्स बन गए हैं डिजीज के। अमेरिका दुनिया का अमीर तरीन मुल्क समझा जाता है। वो अभी जब वो इंडेक्स आई थी प्रिपेयर्डनेस की, उसमें नंबर 1 पे था 83.5 मार्क्स के साथ। वहां पे तबाही मची हुई है एक रवैये की वजह से। स्पेन में तबाही मची है। कैसे हमें पता है कि अमेरिका अपने मौसम की वजह से, क्योंकि अमेरिका में भी तो उनके जो नहीं, मौसम सबका ही आप कंपेयर कर लेना, आप इन तमाम फ्रांस का मौसम कंपेयर कर लें, तबाही मची हुई, मौसम से फर्क नहीं पड़ा, रवैयों से फर्क पड़ा है। साउथ कोरिया का मौसम, साउथ कोरिया और सिंगापुर, यहाँ पे जो अप्रोचेज हुई हैं, हमने वो मॉडल लेना है। ये बात कर रहे हैं कि जी यहाँ पे सब खैरियत है जी, लोग समझते हैं सिर्फ 16 डेथ्स हुई हैं, 19 डेथ्स हुई हैं, इसलिए कि डेथ्स का हमें पता ही नहीं किस वजह से लोग फौत हुए हैं। यहाँ किसी को क्रिटिसिज्म की बात नहीं हो रही।
मैं भी, हम भी, हमारे तो हक में है कि गवर्नमेंट कामयाब हो। ठीक। हम क्यों चाहेंगे? ये पॉलिटिक्स की बात नहीं है, बहस की बात अच्छा नहीं है। अच्छा, जरा रुकें, मैं चाहता हूं कि जितनी एहतियात हो जाएगी उतना ही बेहतरी है सबकी। जरा रुकें। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार, चूंकि आप इन्फेक्शियस डिजीजेस के एक्सपर्ट हैं, अमेरिका के अंदर जो फोकस है वो 3 जगहों पे है, न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन सियाटल वाली स्टेट में और कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया थोड़ा नस्बतन गर्म है, वहाँ मोर्टेलिटी खासी कम हुई है, वॉशिंगटन स्टेट में ज़्यादा हुई है, न्यूयॉर्क में ज़्यादा हुई है। बाकी अमेरिका की जो 26 रियासतें हैं वहाँ बहुत थोड़ी मोर्टेलिटी हुई है, जो साउथ में उनके हैं और उनके गर्म इलाके हैं। एक इंडियन एक रिपोर्ट चल रही है व्हाट्सएप के ऊपर जिसमें क्लियरली कंपैरिजन दिया गया है पूरी दुनिया का कि जहाँ जहाँ गर्म इलाके हैं, गो कि ठीक है WHO नहीं मानता, लेकिन जहाँ जहाँ गर्म इलाके हैं और डिफरेंट रेसेस हैं वहाँ कम मोर्टेलिटी हो रही है और जो ठंडे इलाके थे वहाँ ज़्यादा मोर्टेलिटी हो रही है। तो क्या हम ये कह सकते हैं, जैसे मालिक साहब कह रहे थे कि अमेरिका ने और फ्रांस ने और इटली ने मिसमैनेज किया, सिर्फ उनकी इंतहाई इंडस्ट्रियली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, खाली मिसमैनेजमेंट इसका इशू है या और इशू है? फॉर इंस्टेंस मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, अमेरिका में हर महीने 100 मिलियन से ज़्यादा लोग एयर ट्रैवल से अमेरिका में अंदर दाखिल होते हैं, बाहर निकलते हैं, और 100 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं वो अमेरिका के बॉर्डर्स के ज़रिए, गाड़ियों के ज़रिए कनाडा और मैक्सिको से उसमें दाखिल होते हैं। सो जो ट्रैफिक मूवमेंट है इंटरनेशनल और रीजनल, वो सैकड़ों दफ़ा बड़ी है हमारे जैसे मुल्कों से। देखें जी, बात यह है कि हमें इस इशू को साइंटिफिक लेवल पर भी देखना चाहिए। अब बात यह है कि इसका जो आप बात कर रहे हैं कि टेम्परेट रीजन गर्म इलाकों में कम फैल रहा है, सर्द इलाकों में ज़्यादा फैल रहा है, इसके बारे में टोटल अगर हम साइंस में देखें तो टोटल 5 या 6 स्टडीज़ आई हैं। उनमें से 3 ये कहती हैं कि ये जब टेम्परेचर अराउंड 8 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो इसकी मैक्सिमम जो है ना इशू इसके लिए होता है। लेकिन अमेरिका की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने 20 साल अमेरिका में ही काम किया है, बायो डिफेंस में काम किया है, इन्हीं RNA वायरसेस पे काम किया है, और एक बायो सेफ्टी लेवल 3 होती है। ये जो हम N95 की बात करते हैं वो सारे का सारा कमरा ही N95 होता है जो है ना, बेसिकली ऐसी जगह पे मैंने काम किया हुआ है। जो मेरा इसमें मेरे ख्याल में जो टेक है कि वाई देयर वर मोर डेथ्स इन इटली, अमेरिका और स्पेन की जो बात कर रहे हैं, क्योंकि उधर अल्कोहलिज्म बहुत ज़्यादा है। दिस इज़ माई थाट कि अल्कोहल से ऑलरेडी इंसान के जो लंग्स है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो डैमेज हो चुका होता है। एंड दिस वायरस, हेयर कम्स द वायरस टू ए डैमेज सिस्टम। तो एक दुश्मन के लिए उसको ख़त्म करना रिलेटिवली ईजी है। लेकिन एक चीज़ जो कि माशाल्लाह बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट हमारे साथ बैठे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, देखें ये कोरोना का टाइम तो गुजर जाएगा, बट दिस वायरस इज़ हेयर। गवर्नमेंट को और हम सबको अब ये सोचना चाहिए कि आने वाले दिनों में व्हाट वी हैव टू डू, लेट्स से कि वी गेट रिड ऑफ कोरोना इन ए वे। अगर कोई और वायरस इस टाइप का आ जाता है, डू वी हैव द फैसिलिटी टू मैन्युफैक्चर वैक्सीन इन द कंट्री? डू वी हैव फैसिलिटी टू डेवलप किट्स? आपको पता है साउथ कोरिया ने अब एक ऐसी किट डेवलप की है जो कि विद इन 5 मिनट्स बता देती है कि समबडी इज इन्फेक्टेड और नॉट। लेकिन तो वैक्सीन हम नहीं, लेकिन सर अगर वैक्सीन इन्वेंट हो जाएगी, आखिर हम नॉर्मल फ्लू वैक्सीन भी तो हर साल थोड़ी सी बनाते हैं ना सर, 1000 रुपए की मिलती है फ्लू की पाकिस्तानी बनी हुई वैक्सीन। तो अगर वैक्सीन का फॉर्मूला आ जाएगा तो वैक्सीन क्यों नहीं बनाएंगे हम? दैट्स व्हाट वी हैव टू। देखें इस वक्त पूरी की पूरी दुनिया जो है ना, दैट इज WHO कह लें, अमेरिकन हेल्थ सिस्टम है, ये टोनी फॉची जो अक्सर खड़े होते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद हिम। देखें आप देखें प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बात की क्लोरोक्विन की, एंड द टोनी फॉची कम अराउंड, उसने कहा मिस्टर प्रेसिडेंट यू आर रॉन्ग, और उसने कहा यस आई कुड बी रॉन्ग, दैट्स फाइन, द डॉक्टर इज 100% करेक्ट। हमें साइंटिफिक पर्सपेक्टिव में भी चीजों को आने वाले दिनों में देखना चाहिए। ये अल्लाह का बड़ा करम रहा है। FDA ने सर अप्रूवल दे दिया है, अब से चंद घंटे पहले FDA ने, फेडरल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अप्रूवल दिया है सर क्लोरोक्विन का। जी 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 दे दिया उन्होंने, अप्रूवल दे दिया उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए। फॉर इंटरिम कंपैशनेट यूज के लिए किया है। देखें ये वायरस जो है ना, इसका रिसेप्टर जो है ना ACE2 एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है। तो क्लोरोक्विन, देयर आर कपल ऑफ स्टेप्स जहां पे ये काम करती है। अल्लाह करे क्लोरोक्विन काम करे, सो वी विल बी वेरी हैप्पी, बट इट डजंट लुक, क्योंकि क्लोरोक्विन को जो साइड इफेक्ट्स हैं मेरे वो साथ डॉक्टर्स बहुत ज्यादा जानते हैं। हाँ हाँ, जुबैर तुफैल साहब,
जुबैर तोफैल साहब, अब ये सारे आपने सबका पर्सपेक्टिव सुना, अब बिजनेस का क्या पर्सपेक्टिव है? जो मेन की बिजनेस है, आपने कहा कि इंडस्ट्री बहुत सी खुली भी है, इस वक्त बिजनेस जो है वो क्या चाहेगा? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मजीद क्या रिलीफ देंगे? मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब मुसलसल चीज़ों को देख रहे हैं और वो ज़रूर ऐसे रिलीफ्स देंगे कि जिससे लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों। और जहाँ तक पहली सी बात है कि लॉकडाउन की, मैं कहूँगा कि मैं बिल्कुल लॉकडाउन के हक़ में नहीं हूँ। मिनिमम लॉकडाउन होना चाहिए जहाँ तक के जितनी ज़रूरत है, उसके बाद आप सनतों को ना रोकें। क्या आप आटे की मिल को रोक सकते हैं? अगर आप आटे की मिल को रोकेंगे तो मुल्क के अंदर आटे की किल्लत हो जाएगी। जो पहले से ही टीवी पे शोर मच रहा है कि बाज़ इलाकों में आटे की किल्लत है, तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको आप कतई बंद नहीं कर सकते। आटा है, खाने पीने की चीज़ें, बेकरी है। इसी तरह आजकल आ रहा है कि हैंड वॉश बहुत ज़रूरी है, कि हर टीवी में ये ऐड आता है कि 20 सेकंड तक आप साबुन से हाथ को धोएं। तो इसीलिए आप सोप इंडस्ट्री को बंद नहीं कर सकते, आप हैंड वॉश इंडस्ट्री को बंद नहीं कर सकते। और ये छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं जो डिटर्जेंट भी बनाती हैं, हैंड वॉश भी बनाती हैं, हैंड सैनिटाइजर्स भी बनाती हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं उनको चलने दें। अगर कोई ऐसी है आप समझते हैं, जी इंडस्ट्री आप बंद नहीं कर सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे हमें कराची में लोकल अथॉरिटीज़ ने कहा है, उन्होंने कहा जी कम आदमियों से काम लें, तो हम कम आदमियों से ले रहे हैं। हम ये भी कर रहे हैं कि बाज़ लोगों को इंडस्ट्री में वहीं पे सुलाते हैं कि एक आदमी 12 घंटे काम करता है, दूसरा आदमी 12 घंटे फैक्ट्री में ही रेस्ट करता है। तो हम गवर्नमेंट की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ दूसरी जो हेल्थ की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी पूरा कर रहे हैं। हर आदमी को मास्क दे रहे हैं, जो फैक्ट्रियों में काम कर रहा है वो मास्क है, उसके पास ग्लव्स हैं, सैनिटाइजर्स हैं। आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। मैं ब्रेक ले लूँ। जी तोफैल साहब, आप सही कह रहे हैं कि सारी इंडस्ट्री बंद नहीं हो सकती। जाहिर है डिटर्जेंट बनना है, उसमें साबुन भी बनना है। और नाज़रीन, जितना हमने हाथ पिछले 2 महीने में धोया, मेरा नहीं ख्याल कि सारी ज़िंदगी में कभी इतना हाथ धोया था। हर 1 घंटे के बाद हाथ धो रहे हैं, अल्लाह खैर करे धोने का भी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद चंद और इशूज़ मेरे जहन में, उनको उठाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, वक्फे के दरमियान हमें टेलीफोन कॉल्स मिली हैं कोटली सतिया से, जो कि सदाकत अली अब्बासी साहब का हल्का है। और कॉलर ये कह रहे हैं कि वहाँ पे आटा, चावल और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो दस्तयाब नहीं हैं। और चूँकि बैठे हुए हैं हमारे साथ सदाकत अली अब्बासी साहब, तो इनसे पूछा जाए। जनाब, आपने जब ये सवाल किया तो मेरा वहाँ पे फोकल पर्सन मैंने स्पेसिफिकली कोटली सतिया में आतिफ जबील सती लगाया हुआ है। मैंने उनसे पूछा है, कोटली सतिया की सारी आबादी मोर और लेस 1 लाख की है। ठीक है। कल सैटरडे को 600 बोरी गई है लेतराड़, आज 1000 बैग आटे का गया, जो 400 गया करोल रेवाड़ी और 600 गया मेन कोटली सतिया। मैं बिल्कुल आपको बड़े वसूख से कह सकता हूँ। तो वो गया है क्या? डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा है? नहीं, वो दुकानों पे जाता है। 2 दिन पहले आटे का इशू आया, मरी में भी आया, कोटली सतिया में भी आया, कोटा में भी आया। लेकिन इस वक्त जो है, आज किसी एक साइड पे हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन सेंट्रल कोटली सतिया और जो सराउंडिंग है वहाँ आटे का कोई इशू नहीं है। बिकॉज DFO जो हमारे हैं मजहर बलोच, पिंडी के जो डिप्टी कमिश्नर हैं, और मैं, हम इस पे प्रॉपर मीटिंग भी कर चुके हैं। और कोटली सतिया स्पेसिफिक मैं आपके रिपोर्टर से कहूंगा कि वो मुझसे इसके बाद मिलें। अच्छा, अब आपकी एक्सप्लेनेशन आपकी हो गई ना, तो अब लोगों ने भी सुन लिया। अब लोग जो सुन रहे हैं उनको पता होगा कि ये सही है, ये नहीं। अगर नहीं तो मैं अवेलेबल हूँ। अच्छा मालिक साहब, मुझे थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन ये रेस करना है कि आपने कहा कि अमेरिका ने, इटली ने और फ्रांस ने मिसमैनेज किया हर जगह, और स्पेन भी आ जाता है इसमें। हर जगह मुख्तलिफ वजूहात हैं। अमेरिका का डाटा मैंने निकाल के देखा कि वहाँ पर 1.1 बिलियन लोग हर साल, पिछले साल जो है वो एयर ट्रेवल करके अंदर या बाहर दाखिल होते हैं। और 1 बिलियन से ज़्यादा लोग जो है वो कनाडा और मैक्सिको के बॉर्डर से अंदर दाखिल होते हैं। उसके अलावा जो सी साइड से लैटिन अमेरिकन ट्रैफिक है वो इसके अलावा, हालांकि अमेरिका की आबादी सिर्फ 328 मिलियन है, तो बेसिकली जो मूवमेंट है ह्यूमन बींग्स की, रीजनल और इंटरनेशनल, वो अमेरिका में बहुत ज़्यादा है। अच्छा, यूरोप जो है वो बॉर्डरलेस है, जो 27 मुल्क हैं वहाँ पे ट्रेनें, बसें, गाड़ियाँ, लॉरीज जो हैं, अब इस वक्त थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन वो जनरली कोई डॉक्यूमेंट दिए बगैर गुजरती हैं। चूंकि मैं रहा हूँ, मुझे पता है कि कोई पूछता ही नहीं है। मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, तो ना ट्रेन रुकती है ना जहाज में, कोई पूछता नहीं। अच्छा, इटली के बारे में जो एडिशनल चीज़, वहाँ से हमारे जो मिलिट्री अटैचे हैं उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी जो मैंने देखी, सुनी भी, जिसमें उन्होंने कहा कि इटली में और स्पेन में, स्पेन का मुझे पता है, लेकिन इटली में ये था कि इटली में जो मिडिल जो जनरेशन है वो अपने बाप दादा को, इसे कहते हैं, चीक पे किस करती है। और जनवरी में और फरवरी में ये जो चीक पे रिस्पेक्ट से किसिंग होती है, अफेक्शन की, ये जारी रही है। और जो डेथ हुई है प्रीडोमिनेंटली वो इसी जेरियाट्रिक पॉपुलेशन में हुई है, जिसकी उम्र जो है वो 70 बरस और 80 बरस की है। और जेरियाट्रिक पॉपुलेशन भी चूंकि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में बहुत ज़्यादा हैं, तो प्रीडोमिनेंटली जेरियाट्रिक पॉपुलेशन में डेथ हो रही है। इस पर मुझे आपका रिस्पॉन्स चाहिए।
ये मोहित सारे फैक्टर्स हैं, कोई इसमें शक नहीं है। इटली में आपकी बड़ी ग्रे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, स्पेन में बहुत, लेकिन हमारी मसला क्या है, देखिए हम बड़ी चिलपिल कौम है, हम बिल्कुल ठंड प्रोग्राम पे चलने वाली कौम है। मैं अभी भी आप देखें लोगों ने इसको छुट्टी समझा हुआ है, पार्शियल लॉकडाउन को। क्रिकेट हो रहा है, बाजारों में रश, बाहर लोग फिर रहे हैं, इस तरह फिर रहे हैं, इकट्ठे जुड़ के बैठे हुए। अनफॉर्चुनेटली हम ऐसी कौम है कि जब तक हमें 50-100 कहीं मरा हुआ नजर ना आए हम इसी चीज को सीरियसली नहीं लेते। इसलिए बड़ा जरूरी है कि गवर्नमेंट इसको बड़ा एज अ खतरे की घंटी बजाए। हमें तो आप सर पे डंडा मारेंगे तब हमें समझ आती है। हम तो खिलाकन आप किसी से बात करें वो आगे हिसाब से बदतमीजी करता है, वो आपको कमजोर समझता है। ऐसे नहीं आपकी पुलिस बदतमीज हुई भी, हमें डराना पड़ेगा। मैं पीटीए की रिकॉर्डिंग सुनता हूँ आजकल, उन्होंने कॉल्स में की भी है, पहला जुमला होता है ये जानलेवा बीमारी नहीं है मगर खतरनाक है। हम जब पहला जुमला सुनते हैं ना कि हाँ ये जानलेवा नहीं है, हमारा चिलपिल कामना शुरू हो जाता है। हमें लोगों को बताना है, एक हद तक डराना भी है कि भाई ये बड़ा सीरियस मर्ज है, ये बड़ी सीरियस चीज है, इसको इतना लाइटली ना लें। हमारी एक नेशनल बिहेवियर भी तो है ना, आप उसको नहीं निकाल सकते हमारी गुठी में से। इसलिए मैं जो बार बार कहता हूं कि यहाँ पे आपको वो एक, मैं छोटा सा क्विकली एक अगर 5 सेकंड दे दे तो मैं आपको एक जोक सुना देता हूं जो हमारी पाकिस्तानी मेंटालिटी को होता है। एक जिम्मेदार होता है बंदा, वो मालिया नहीं देता किसी भी, एक आपकी तरह का अफसर आके लग जाता है, वो बुलाता है जिम्मेदार को, कुछ नहीं मुझसे पूछता, कहना नु लम्मा पाओ तेनू मारो। वो धड़ा मारना शुरू हो जाते हैं। खड़ा होता है, कहता है मैं दसो गल की है, क्यों मार रहे हो? उन्हें कहा मालिया दो, उन्हें कहा ले लो। उन्हें कहा पहले क्यों नहीं देता कभी? कहता पहले किसी ने चार्जर मंगिया ही नहीं। अच्छा जुबैर तोफैल साहब, मोहम्मद मालिक साहब समझते हैं कि अभी भी हुकूमत वो सफिशिएंट खौफ जो है वो लोगों में पैदा नहीं कर सकी, लोग अभी भी मुकम्मल तौर पर जो है वो खौफजदा नहीं हो सके, आप इससे एग्री करते? देखिए, मैं मालिक साहब की बात से पार्शली एग्री करता हूं कि हमें लोगों में खौफ पैदा करना चाहिए और जो जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट हैं उसके मुताबिक खौफ भी पैदा करें और लोगों को अलहदा करें। जो भी सोशल डिस्टेंस की बात हो रही है वो होना चाहिए, जहाँ जहाँ जो कुछ मुमकिन है। तकरीबात तो बंद कर दी गई हैं। देखिए, मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी भी चले और नहीं, देखिए इस वक्त जो है कम से कम कराची में तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर कोई इस तरह से इज्तिमात नहीं होते और हर राउंड अबाउट के ऊपर पुलिस और रेंजर्स खड़े हुए हैं, वो रोकते हैं, पूछते हैं क्या कर रहा हूँ। मैं अभी आपके पास आ रहा था तो मुझे 2 जगह पे रोका गया कि आप कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा टीवी स्टेशन पे जा रहा हूँ, तो फिर उन्होंने जाने दिया। रोका जाता है, चेक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब अगर मज़ीद सख्ती करनी है तो उसका एक और तरीका है कि जिस तरह से कर्फ्यू लगता था उसमें जो SOP होता था वो ये है कि जी आप सुबह 8 से लेके 10 बजे तक का टाइम देते हैं कि लोग अपने मज़ारों का क्या हुआ, चले जाएं और शाम को 5 से लेके 7 तक। जी देखिए, आपको टाइम देना होगा लोगों को, आप बंद नहीं कर सकते। मज़ार वगैरह सब बंद है। मैं जहाँ तक मेरे इल्म है क्लिफ्टन में इधर उधर जो भी कराची में बड़े बड़े मज़ार हैं सब बंद हैं और वहाँ पे सब पुलिस खड़ी हुई है। मज़ार पे भी, दूसरी जगहों पे स्कूल और मस्जिद का सवाल नहीं है। मस्जिदें जो हैं तकरीबन सबके गेट लॉक हैं और इस लिहाज से मैं आपको कहूँगा कि जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है। सिंध गवर्नमेंट करा रही है। सिंध गवर्नमेंट ने थोड़ा जल्दी शुरू कर दिया था, थोड़ी ज़्यादा सख्ती की थी, लेकिन अब वो मॉडरेट होके चल रहे हैं। अच्छा नहीं, अवेयरनेस जा रही है। मैं आज कोटा में रहा हूँ, साथ गांव में भी जा रही है, इलाकों में जा रहा हूँ, कोई बंदा आके गले नहीं मिलता, कोई हाथ नहीं मिलाता। मेरा ख्याल है कि मस्जिदों में लोग जा रहे हैं, मस्जिदों में नहीं जा रहे। जो आपका सोशल मीडिया का मस्जिदों में लोग कम जा रहे हैं और नहीं, लेकिन वो अगर एक दफा एक हफ्ता और गुजर गया ना और हुकूमत की तरफ से वार्निंग हुई, सख्ती हुई, मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग इम्प्लीमेंट हो रहा है। हाँ, जहाँ अब बच्चे क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बड़े मजमों में मैं आज गया हूँ, हर जगह पे लोग दूर से सलाम कर रहे हैं। तो ये इतना भी कोई डिसअपॉइंटिंग बात नहीं है कि आपको कोई अपना नदीम अफजल चंद वाला फार्मूला इस्तेमाल करना पड़े। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है हजारों लोग मर गए जी, चीजें जो है वो ठीक तरफ जा रही हैं और सख्ती की जरूरत भी है। लेकिन मालिक साहब जैसे जो लोग हैं उनको ज्यादा सामने आके तो लोगों को इंप्रेस करने की जरूरत है ताकि लोग इसको इम्प्लीमेंट करें। मालिक साहब को हुकूमत की मदद करनी है लोगों की। जी, मालिक साहब को मीडिया, मतलब मीडिया। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार, फॉर्चुनेटली चूंकि आप अमेरिका में भी रहे हैं और ये सवाल जो है ये कोई साइंसदान और डॉक्टर जो है मेडिकल साइंस का वही इसका जवाब दे सकता है। मेरे जहन में बात मसलसल आ रही है
कि जो उन्होंने कहा ना कि अमेरिका में मिसमैनेजमेंट हुई है ऑन अ गवर्नमेंट लेवल, मेरा दिमाग मानता नहीं है। मतलब आफ्टर लिविंग इन अमेरिका मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई फंडामेंटल डिफरेंस है अमेरिका में और हमारी वाली सूरत हाल में। एक तो मैंने आपको फिगर्स बताए नंबर्स के, हमारे यहाँ टोटल इंटरनेशनल ट्रैफिक जो है वो पूरे साल में 13 मिलियन होती है इंटरनेशनल ट्रैफिक हवाई जहाज़ के जरिए। अमेरिका में एक महीने में 100 मिलियन से ज़्यादा का इंटरनेशनल ट्रैफिक है, रीजनल और इंटरनेशनल ट्रैफिक है, एयर यूज़ जो है सिर्फ उसका, और बॉर्डर ट्रैफिक जो है वो भी उनकी 100 मिलियन से ज़्यादा महीने। एक तो ये फ़र्क है। फिर जेरिएट्रिक पॉपुलेशन का जो एलिमेंट सामने आया है, मेरे सामने एक ग्राफ है जो अनफॉर्चुनेटली स्क्रीन पे तो मैं नहीं दिखा सकता डॉक्टर साहब, लेकिन ये स्टेटिस्टिक्स हैं जो मैंने देखे हैं सोशल मीडिया पे, किसी इंडियन डॉक्टर ने लिखे हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस से जो मॉर्टेलिटी हुई है, यानी बच्चे, छोटे बच्चे 10 बरस की उम्र तक जीरो मॉर्टेलिटी, 10 से 19 बरस तक 0.2% मॉर्टेलिटी, 20 से 30 बरस की उम्र के दरमियान में 0.2% मॉर्टेलिटी, 40 से 50 बरस के दरमियान में 0.4% मॉर्टेलिटी, 50 से 60 के दरमियान में 1.4% मॉर्टेलिटी, 60 से 70 के दरमियान 3.8% मॉर्टेलिटी, 70 से 80 के दरमियान 8% मॉर्टेलिटी, और 80 बरस से उम्र 15% मॉर्टेलिटी देखी गई है। जो मेन पॉपुलेशन हिट हुई है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, यूरोप में, वो है जिसकी कम से कम लेट 60 से लेके 80 बरस के ऊपर है। ये डेटा हमारी मदद करता है किसी हद तक? देखें जी, डेफिनेटली हम जब ओल्ड एज में आते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो चुका होता है, और वायरस बेसिकली दिस इज़ द फाइट बिटवीन द इम्यून सिस्टम एंड द वायरसेस। लेकिन एक जो बड़ी अच्छी डिबेट चल रही थी कि अमेरिका में आपने पूछा कि शायद कोई जनरल फॉल्ट हुआ है, तो आई वांट टू कमेंट ओवर हेयर कि वी आर वेरी लकी कि वी हैव ए कॉग्निजेंट प्राइम मिनिस्टर। अमेरिका की बदकिस्मती है कि ट्रंप ने अब क्लोरोक्वीन वाले मामले पे तो उसने डंडा उठा लिया, लेकिन उससे पहले जनरल टेस्टिंग में उन्होंने बहुत डिले किया। और आपको शायद इस चीज़ का पता होगा कि सियाटल में वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी इज़ द फर्स्ट वन जिसने कहा कि चलें यार हम टेस्ट करना शुरू करते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट को होश आया और उन्होंने टेस्ट करने शुरू किए, और इससे पहले जो है ना ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी, क्योंकि दिस वायरस स्टे ए सिम्टोमेटिक फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम एंड इट वेरीज। तो डेफिनेटली ये सारे फैक्टर आने वाले दिनों में देखे जाएंगे। इसको पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट देखेंगे, एपिडेमियोलॉजिस्ट देखेंगे, मॉलिक्यूलर वायरोलॉजिस्ट देखेंगे। ए टीम ऑफ पीपल विल लुक इनटू दिस वन, बट वी विल गेट थ्रू दिस थिंग। जैसा कि आपके नॉलेज में है, इस वक्त 42 प्रोडक्ट्स आर इन फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल। फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल का मतलब यह है कि आज से 2 महीने 3 महीने बाद वी विल हैव ए मेडिसिन इन हैंड। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, and inshallah soon we will have a very effective medication and we will be able to conquer this disease. थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब। मेरे तमाम पार्टिसिपेंट्स का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त हमारा ख़त्म हुआ। बहुत ही ये एक इन्फॉर्मेटिव, बड़ी इन्फॉर्म्ड डिबेट थी, जिससे यकीनी तौर पे आपको बहुत कुछ पता चला होगा। खुशखबरी की जो बात है वो ये है कि अगले 3 माह के अंदर अंदर इतने ज़्यादा केमिकल, फार्मास्यूटिकल केमिकल पे इस वक्त क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है। अमेरिका में हो रहा है, बरतानिया में हो रहा है, चीन में हो रहा है, जर्मनी में हो रहा है, कि अंदाज़न 3 से 4 महीने के दरमियान वैक्सीन आ जाएगी। और जो टेम्परेचर का एलिमेंट है, जिसको WHO सर्टिफाई तो नहीं कर सकता, लेकिन डाटा हमारे सामने है कि गर्म ममालिक में और हमारी तरह के ममालिक में, जहां लोगों की जनरली खुद से बीमार हो के भी शायद इम्यूनिटी होती है, वहां पर इसका फैलाव उतना ज़्यादा हिंदुस्तान पाकिस्तान में नहीं नज़र आता है। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।